नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप आजम खान से कितनी नफरत कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा हक है कि इस नफरत के मारे आप उस आदमी को खत्म कर दें, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दें, और कर ही दिया है। लेकिन कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उनकी बनाई हुई एक आलीशान यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की सोचे? जी हां, आजम खान की बनाई हुई जौहर यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस को मिट्टी में मिला देने का आदेश जारी किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पूरी यूनिवर्सिटी को मिट्टी में मिला देने का हुक्मनामा जारी किया है रामपुर विकास प्राधिकरण ने। इस यूनिवर्सिटी में कुल 40 इमारतें हैं और इन इमारतों में है क्या? सैकड़ों शानदार क्लासरूम्स, बेजोड़ पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, दर्जनों प्रयोगशालाएं, कम से कम 10 छोटे बड़े ऑडिटोरियम्स और सेमिनार हॉल। योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है इन सबको धूल में मिला दो। और बहाना क्या बनाया है? बहाना यह बनाया है कि यूनिवर्सिटी की जो 40 बिल्डिंगें हैं उनमें से 38 का नक्शा पास नहीं है, सिर्फ 2 का नक्शा पास है, मेडिकल कॉलेज का और एकेडमिक ब्लॉक का। सरकार ये नहीं कह रही है कि इन बिल्डिंगों में कोई खराबी है या ये कमजोर है या सुरक्षित नहीं है। सरकार ये कह रही है कि बस नक्शा पास नहीं है। और नक्शा पास किसको करना था? पंचायत को। और जिला पंचायत में नक्शे कैसे पास होते हैं ये हमसे छिपा है या आपसे छिपा है, लेकिन इसको जाने देते हैं। हम आज नफरत में अंधी हो चुकी उस सरकार की बात करते हैं जो कायदे की एक यूनिवर्सिटी तो बना नहीं पाती, लेकिन एक बनी बनाई यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद करने पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए उतर आती है कि उसे बनाने वाला और चलाने वाला मुसलमान है। आप इंची टेप लेकर उसके छज्जे और सीढ़ी तक नापने लगते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं कराते, वरना पता चल जाएगा कि बिल्डिंगें सुरक्षित है। हकीकत यह है कि अगर नक्शे की जांच होने लगे ना तो दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, अयोध्या, बनारस की 90% इमारतों पर बुलडोजर चलाना पड़ जाएगा। आपको याद होगा नोएडा में सरकार में नीचे से ऊपर तक मची लूट और भ्रष्टाचार की वजह से सुपरटेक बिल्डर ने 32 और 29 मंजिल की गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी थी। इन दोनों टावरों में मिलाकर 915 आवासीय फ्लैट खड़े कर दिए थे, 21 कमर्शियल दुकानें और लगभग 2000 गाड़ियों की बेसमेंट पार्किंग। भ्रष्टाचार की इस इमारत को बचाने में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सारे घोड़े छोड़ दिए थे। निवासियों की बार बार शिकायत के बावजूद निर्माण रुका नहीं था। तो सवाल नीयत का है, और इससे ज्यादा ये कि आप गिराना क्या चाहते हैं, गिराना क्यों चाहते हैं और गिराकर करना क्या चाहते हैं। इसका एक ही जवाब है, मुसलमानों को यह संदेश दिया जा सके कि अपनी औकात में रहना। क्या आप जानना चाहते हैं कि मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी का कैंपस कितना विशाल और शानदार है? यह लगभग 300 एकड़ यानी करीब करीब 1500 बीघा जमीन पर बनी हुई है। यहाँ बीए, बीएससी, एमएससी के अलावा बीएड, बायोकेमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, कानून, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी जैसे विषयों के शानदार डिपार्टमेंट्स हैं। और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तुलना में यहाँ की फीस बेहद कम है। अलग अलग सार्वजनिक स्रोतों के मुताबिक लगभग 3000 छात्र छात्राएं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि इतनी शानदार यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना मुसलमानों से योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और भाजपा की नफरत का परिचायक है? असल में जौहर यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, और इसमें पढ़ने वाले आधे से ज्यादा छात्र छात्राएं मुसलमान हैं। और यह बाकायदा कानूनी तौर पर बना विश्वविद्यालय है। 2006 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिनियम के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना का कानूनी आधार तैयार हुआ था। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसकी बुनियाद रखी थी और 6 साल बाद 2012 में इसमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अगले साल यानी 2013 में जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिया था। तब से लेकर आज तक 12 बैच में 30,000 से ज्यादा बच्चे बीए, एमए, बीएड, बीकॉम, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल की डिग्री लेकर यहां से निकल चुके हैं।
और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन इसे सुनता कौन है? कहने की जरूरत नहीं है कि ज्यादातर मुसलमान हैं। अब सरकार कह रही है कि ये जो हजारों बच्चे जिन बिल्डिंगों में पढ़ाई करके निकले हैं वो सारी बिल्डिंगें नाजायज हैं। हम बुलडोजर चलाकर उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। और ऐसी बिल्डिंगों की संख्या 1-2 नहीं, पूरे 38 है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, इन इमारतों को मिट्टी में मिलाने का मतलब है सैकड़ों क्लासरूम्स को मिट्टी में मिला देना, पढ़ने की हजारों बेंचों, कुर्सियों और ब्लैक बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स को मिट्टी में मिला देना, दर्जनों प्रयोगशालाओं को मिट्टी में मिला देना, लाखों किताबों, पत्रिकाओं, शोध पत्रों और बच्चों की मेहनत से तैयार रिपोर्ट्स को मिट्टी में मिला देना, और इन सबसे ज्यादा हजारों लाखों संभावनाओं को मिट्टी में मिला देना जो आने वाले बरसों में आकार लेने वाली थी। असल में अखिलेश यादव की सरकार के जाने के साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। मार्च 2017 में अखिलेश यादव की सरकार गई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। दोनों के बीच की राजनीतिक अदावत बहुत पुरानी थी। नतीजा, मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ की सरकार आजम खान पर कहर बनकर टूटने लगी। उन्होंने आजम खान के बनाए हुए स्कूलों, ट्रस्ट, गेस्ट हाउस और यूनिवर्सिटी का एक तरह से ऑपरेशन शुरू कर दिया। देखते ही देखते आजम खान, उनके ट्रस्ट, उनके शिक्षा संस्थानों और उनके परिवार के खिलाफ लगभग 100 मामले ठोक दिए गए। इसमें बकरी, गाय, भैंस चोरी तक के मामले हैं, घर, मकान, दुकान लूटने के मामले हैं। आजम खान और उनके परिवार ने लगातार कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज ये मुकदमे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा हैं। लेकिन आजम की रीढ़ थे उनके बनाए हुए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसलिए आजम को तोड़ने के लिए इन शैक्षणिक संस्थानों को तोड़ना बहुत जरूरी था। झूठ या सच, लेकिन 26 किसानों ने 35 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का मामला दर्ज कराया जो यूनिवर्सिटी का हिस्सा थी। वैसे भले भारत में जमीन के मुकदमे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हों, लेकिन इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे समेत 13 अन्य लोगों पर देखते ही देखते जमीन कब्जाने के 22 मामलों में आरोप तय कर दिए गए। फिर रामपुर जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 13 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया और 2 इमारतों को सील कर दिया। आजम खान पर रामपुर में दर्ज करीब 100 मामलों में से लगभग 30 मामले जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। पिछले 5 वर्षों से लगातार यूनिवर्सिटी और स्कूलों पर प्रशासनिक और जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। नवंबर 2023 में सरकार ने आजम के बनाए हुए रामपुर पब्लिक स्कूल का कब्जा अपने हाथों में ले लिया। और कमाल की बात यह है कि केवल 6 महीने बाद खुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज को उसी भवन में शिफ्ट कर दिया। लंबे समय तक मेडिकल कॉलेज बंद रहा, जिससे मेडिकल और बी फार्मा के छात्रों को नुकसान हुआ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया, खेल गतिविधियां ठप हुई। लेकिन अब तो यूनिवर्सिटी पर ही बुलडोजर चलाने जा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। रामपुर के डीएम ने कहा है कि 15 दिन के भीतर खुद गिरा लो और नहीं तो रामपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। क्या गजब की बात है कि विकास के लिए बनी संस्थाओं का सबसे बड़ा काम इस समय ध्वस्त करना हो गया है। दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई चुनी हुई सरकार किसी पूरी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने जा रही है। और अगर किसी समुदाय से नफरत ने इससे ज्यादा सिर नहीं उठाया तो हम सिर्फ मना सकते हैं कि यह आखिरी बार भी होगा। हमने इतिहास की किताबों में अभी तक सिर्फ पढ़ा था कि अपने समय के ज्ञान के चमकते हुए सूर्य की तरह स्थापित नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुरी, सोमापुरा जैसे विश्वविद्यालयों को आक्रांताओं ने जलाया, लूटा और उन्हें मिट्टी में मिलाया और उनमें पढ़ने पढ़ाने वालों को खदेड़ दिया। हम स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा होते हुए देखेंगे। हम नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला की कतार में जौहर यूनिवर्सिटी के भी भग्नावशेषों में दर्ज होने का इंतजार करें, वो भी रामराज के दौर में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।